पानीपुर में हुए हंगामे पर इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी बोली रद्द होगा चुनाव। प्रचार करने गए बीजेपी सांसद दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की। सुरक्षाकर्मी ने निकाली पिस्तौल। टीएमसी ने साधा निशाना। 7 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे महेंद्र। नरेंद्र गिरी केस के तीनों आरोपी। किसान आंदोलन के कारण कई ट्रेनें रद्द। अब तक कुल 28 ट्रेनें प्रभावित। भारत बंद पर कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना। कहा विपक्ष बंजर जमीन पर खेती करने की कोशिश में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आगामी विधानसभा चुनाव में चलते राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया है। बात चाहे रैली की हो या सम्मेलन की, कोई भी दल को कसर नहीं छोड़ना चाहता है। साथ ही साथ नेताओं के दौरे भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज कानपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की गई। लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की चर्चा वैश्विक स्तर पर है। हमारी कोरोना नीति, हमारी शिक्षा नीति, हमारी विकास नीति की हर तरफ तारीफ हो रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार से सब खुश है, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है। आज प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 4.5 वर्षों तक काम किया गया है, जिस प्रकार से 4.5 लाख नौकरियां दी गई, गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया है, 1,41,000 करोड़ का बकाया का भुगतान किया गया, पिछली सरकारों का भी भुगतान हुआ है। गेहूं और धान के क्रय केंद्र जैसे लगे हैं। शिक्षा में व्यापक सुधार और नकल के खिलाफ एक अभियान चला है। नकल विहीन परीक्षाएं हुई हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में काम हुए हैं। आज लोग इसीलिए आशा की निगाह से देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछला रिकॉर्ड केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किए गए भारत बंद का असर दिखने लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद के ऐलान के चलते नोएडा में डीएनडी गाड़ियों का लंबा जाम लगाया हुआ है। गुरुग्राम हाईवे पर भी कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। इसके अलावा किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने NH 9 और NH 24 की पूरी तरह जाम कर दिया। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर यातायात सेवा ठप है। इसी बंद को कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। वहीं भारत बंद के आह्वान पर असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला है। सुल्तानपुर, अलीगढ़, रायबरेली में की सैकड़ों किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से किसान इस काले कानून के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। बंद करो, हमारा सहयोग करो। हम जमीना से पड़े हैं बॉर्डर पर और सरकार हमारी सुन नहीं है। हमारा और आपका बहुत तो हम दुकानदारों से भी कह रहे हैं क्योंकि इसका किसानों पर ही असर पड़ेगा। इस पर व्यापारी पे, कर्मचारी पर, देश में कोई ऐसा छूटा नहीं रहेगा कि चूक हम ही तो उपभोक्ता होंगे और हम ही उत्पादनकर्ता होंगे और हम उत्पादन करके जब भर जाएंगे गोदाम तो सभी उपभोक्ता तो सभी होंगे, सभी वह खरीदेंगे तो हमारी चीज़ें 10 रुपये किलो लेते हैं, 50 रुपये किलो देंगे और उसका पूरे देश पर पड़ेगा। जो पूरे देश के अंदर जो सन 47 से लेकर के 2014 के बीच में श्रम कानून बने थे, उनको निरस्त कर दिया गया है और एक स्टेट लॉलेस स्टेट में बदल करके 4 श्रम संहिताएं लागू कर दी गई हैं। इनको निरस्त कराने के लिए नौजवान रोजगार के सवाल पर और जो छात्र हैं वो बढ़ती हुई फीस और शिक्षा के निजीकरण के सवाल पर इस भारत बंद के साथ हैं तथा देश की तमाम लोकतांत्रिक ताकतें, इस देश के अंदर संविधान, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी आज इस भारत बंद के साथ खड़ी हैं। जो दिल्ली के 5 बॉर्डरों पर लगातार लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, वो MSP को गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो नया बिजली बिल अध्यादेश 2021 आया उसको वापस लिया जाए। वो मांग कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट के हाथों में जो किसानों की फसल को देने की साजिश चल रही है उसको सरकार बंद करे। जो 3 काले कानून वापस लाई है सरकार, उसको वापस ले और साथ ही जो 4 श्रम कानून में परिवर्तन सरकार कर रही है, जिससे मजदूरों का शोषण होगा, जिससे मजदूरी में काम करने के घंटे बढ़ा दिए जाएंगे,
उसकी एवज में उनको वो तनख्वाह नहीं दी जाएगी, वो वेतन नहीं दिया जाएगा, उसके समर्थन में किसान आंदोलन आज भारत बंद। ताजनगरी आगरा में किसानों के भारत बंद आह्वान पर किसानों ने खूब हंगामा किया। आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने बीजेपी सरकार का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों से किसान बराबर आंदोलन कर रहे हैं और वे आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा। किसानों के जो संगठन हैं उनकी तरफ से अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और हमें बेहद तकलीफ है कि मोदी सरकार किसानों की जायज मांगों को भी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल ना हो सके। भारत बंद का आह्वान किया गया है। पिछले 10 महीनों से हिंदुस्तान के किसान बराबर आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा है। किसान स्व प्रेरणा से उनके जो संगठन हैं वो अपनी जायज मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हमें बेहद तकलीफ और हमें आरोप लगाना चाहते हैं कि किसानों की जायज मांगों को सुनने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 से अधिक किसान संघों को एक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया। किसानों के इस ऐतिहासिक संघर्ष के 10 महीने पूरे होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद का आह्वान हुआ। देशव्यापी हड़ताल के दौरान पूरे देश में संस्थान, दुकानें, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के साथ साथ सार्वजनिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम बंद रहे। इसी बीच लखनऊ में मार्च कर रहे किसान नेताओं से हमारे संवाददाता अश्विन त्रिवेदी ने बातचीत की और उनकी मांगों को साझा किया। इसलिए मैं राशन के लिए और हमारा लोगन घर भी चूता है और हमारा गैस भी महंगा किया है। हर चीज पे मुसीबत है। लड़के बच्चों की पढ़ाई वो भी स्कूल नहीं खुलते हैं। सरकार का लेके कटोरी भीखे मांगे हम लोग का 5 किलो में को खा पे कहा बच्चे तो खा ना पाएगा, नीम का रोटी खावा जाए है और कुछ की नहीं। प्रदर्शन इस चीज़ के लिए है क्योंकि जितनी भी महंगाइयाँ बढ़ रही है उसको मोदी सरकार को रोकनी चाहिए। इतनी महंगाइयाँ पे किसान क्या करेगा? धरना ही तो देगा और क्या करेगा। आज बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, कुछ भी डीजल पेट्रोल गैस, आज औरतों को घर से निकलना मुश्किल है। हर चीज़ में बढ़ोतरी है। क्या 5 किलो राशन में क्या एक घर का 1 महीने का चल जाएगा? संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। पूरे देश में भारत बंदी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले में जो है किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के उचित इंतजाम किए जाएं, किसी भी तरीके से आवागमन को बाधित न होने चाहिए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे आवागमन किसी तरीके से बाधित ना हो और किसी भी आम नागरिक को किसी तरीके की समस्या ना हो। किसी को अर्जेंट है कहीं आना जाना पड़े तो उसे किसी भी तरीके की समस्याएं ना हो। ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों की तरफ से, महिलाएं, पुरुष सबकी तरफ से जो है भारत बंद पर तमाम सैकड़ों लोग हैं जो भारत बंद का आह्वान पर जो है भारत की बंदी कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। अतुल कुमार अंजान जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है तो ऐसे में कितने बजे से लेकर कितने बजे तक भारत बंद है? सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद है। एम्बुलेंस, पेट्रोल, डीजल, गैस के टैंकर फ्री हैं, उसमें कोई आवागमन पर रोक नहीं है। वृद्ध लोगों को ले जा रही कार कोई नहीं है, पीने का पानी ले जाने वाली टैंकर पर कोई सारे देश में बंद है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्य कंप्लीट बंद हैं। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों के अंदर अभी तक जानकारी के अनुसार कंप्लीट बंद है। रोड जाम है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को परेशानी हो। दुकानें लोग स्वतः बंद कर रहे हैं। राजधानी के अंदर यहाँ पर बड़ी फोर्स लगा करके सरकार ने प्रशिक्षण दे रखा है दुकानदारों को। मैं दुकानदार भाइयों से अपील करता हूं कि 4 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखें, 4 बजे के बाद खोलें। और भी हमारे साथ बड़े किसान नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या है, आगे की रणनीति क्या है, कहां तक पैदल मार्च करेंगे। धर्मेंद्र सर, आप बताइए कि कहां तक पैदल मार्च करेंगे। ये हमारा गांधी प्रतिमा तक जाने का हमारा कार्यक्रम है। अभी हमारे और भी लोग आ रहे हैं। हम इन सब को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से हम बंद करने का आह्वान करेंगे व्यापारियों से और ये गांधी प्रतिमा तक जाएंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि कुछ किसान संगठनों ने सरकार को समर्थन दे दिया। जब भानुगुट की बात करें, भानुगुट ने समर्थन दे दिया। वो किसान संगठन नहीं, वो चंद दलाल हैं जो दलाली का काम करते हैं और सरकार से हाथ मिला करके उनकी दलाली चलती, उनका भोजन चलता है। वो किसान संगठन उनको हम नहीं कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ दल्ले हैं, सरकारी दल्ले।
हमारे साथ बात करने के लिए तमाम किसान नेता थे, जिन्होंने कहा कि जो है करीब 40 संगठनों के द्वारा जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है और उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में जो है व्यापारी के समर्थन मिल रहा है और लगातार जो है दुकानें बंद कराई जाए, शांतिपूर्ण ढंग का ये मत रहेगा। और वहीं कानून व्यवस्था की बात किया तो कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, यातायात को बाधित न करने के लिए पुलिस तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी। भारत बंद के दौरान आज किसान संगठन देशव्यापी चक्का जाम कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के सभी जिलों में किसानों में गुस्सा सपा दिखाई दे रहा है। हर जिले के चिन्हित मार्ग व चौराहों पर किसान संगठन जाम लगाते हुए धरने पर बैठे हैं। वहीं बुलंदशहर में भी किसानों ने चक्का जाम किया और सैकड़ों किसानों का जत्था काला आम चौराहे पर पहुंचा और चारों ओर से सड़कों को जाम कर दिया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस बल भी तैनात रही। किसानों के चक्का जाम करने की वजह से आम लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। किसान का पूरा हिंदुस्तान में भारत बंद है, आप देख रहे हैं पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किसानों ने करा है। और जिस तरह से ये हिटलरशाही सरकार जो किसानों की बात नहीं मान रही है, आपने देखा सर्दी में, बरसात में और गर्मी में इन्होंने अपना जो ये आंदोलन 10 महीने से चल रहा है। और ये आपको ये बदला, आपके माध्यम से हम ये बदला देना चाहते हैं कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, यकीनन हम इसके आंदोलन में इन किसानों के साथ है। और आज हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने, अजय कुमार लल्लू जी ने आज पूरे भारत बंद को समर्थन देने का। ये जो जगत पीड़ित है इस वक्त, तो ये केवल इंडिया का ही मुद्दा नहीं रहा है, पूरे विश्व में मुद्दा फैल रहा है। क्योंकि किसानों की भारत में ही नहीं, बाहर भी हर जगह हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी जैसे कि कहती है कि ये किसानों को भड़का रहे हैं हम, लेकिन हम किसानों को भड़का नहीं रहे। बीजेपी ने किसानों को भड़काया है, जिसकी वजह से 10 महीने आज हो गए हैं। हमारे किसान सीमा पे लगे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। कारण क्या है? सरकार बात मानने को तैयार नहीं है, तो पीछे हटने के लिए हम भी तैयार नहीं है। आज हमारे 10 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया और हम लोग पूर्ण रूप से गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली चौथा से हमने घेर रखी है। आज राष्ट्रीय आह्वान पर पूरा भारत बंद है और अकेले जनपद के अंदर 16 जगह पे जाम है। पूर्ण रूप से जनपद बंद है। इसी तरीके से सारे जनपद पूरे देश के बंद है। खबर बुलंदशहर से है, जहां भारत बंद के दौरान आज किसान संगठन देशव्यापी चक्का जाम कर रहे थे। जहां पश्चिमी यूपी के सभी जिलों में किसानों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। हर जिले के चिन्हित मार्ग व चौराहे पर किसान संगठन जाम लगाते हुए धरने पर बैठे हैं और वहीं बुलंदशहर में भी किसानों ने चक्का जाम किया। सैकड़ों किसानों का जत्था काला आम चौराहे पर पहुंचा और चारों ओर से सड़कों को जाम कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस बल भी तैनात रही और किसानों के चक्का जाम करने की वजह से आम लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। बुलंदशहर में भाईचारा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता मुंशी रामपाल पहुंचे। नेता मुंशी रामपाल ने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधा है। मुंशी रामपाल ने कहा कि भाजपा को केंद्र और राज्य दोनों से बाहर निकाल फेंकना है। 2022 में विकास के मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी युवाओं को रोजगार देगी, इसलिए हम ये भाईचारा कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव के लिए हम अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा सके। नेता ने राष्ट्रीय लोकदल को किसानों के हित में काम करने वाली पार्टी बताया है। प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भाईचारा सम्मेलन की जरूरत है। सम्मेलन है। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें महिला इस वक्त अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और पूरी तरह से हमारे जो नेता हैं श्री जयंत चौधरी जी, उन्होंने पूरी हम महिलाओं को पूरा सम्मान देते हैं और आने वाले 2022 में पूरी तरह से हमारे सम्मान के साथ पार्टी के साथ उन्हें हम महिलाओं को जोड़ के रखा है और महिलाओं को पूरा उन्होंने स्कोप दिया है आगे बढ़ने के लिए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अभी तक की जितनी भी सरकारें चली हैं, इसमें जितना अपराध बीजेपी सरकार में महिलाओं के ऊपर हुआ है उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। और आपको पता होगा हाथरस का कांड, जिसमें हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठी बरसाई गई थी, वो भी इन्हीं की सरकार में हुआ था। एक दलित बच्ची के साथ किस तरह का सरकार और प्रशासन का बर्ताव रहा था। तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर है। नाम की राजनीति में नहीं करूंगी और अगर नाम लेना शुरू किया
खबर बुलंदशहर से है, जहां भाईचारा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता मुंशीराम पाल पहुंचे। नेता मुंशीराम पाल ने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधा है। मुंशीराम पाल ने कहा कि भाजपा को केंद्र और राज्य दोनों से बाहर निकाल फेंकना है और 2022 में विकास के मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी युवाओं को रोजगार देगी, इसलिए हम ये भाईचारा कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव के लिए हम अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा सके। नेता ने राष्ट्रीय लोकदल को किसानों के हित में काम करने वाली पार्टी बताया और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भाईचारा सम्मेलन करने की जरूरत भी बताई। नारा लगाना है भाईचारे के साथ की राजनीति में नहीं करूंगी, और अगर नाम लेना शुरू किया बहुत उत्तर प्रदेश को घोषणा कर दे रही है सरकार। सम्मेलन है, जोर से नारा लगाना है भाईचारे के हिसाब से। अयोध्या में एक दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी ग्रामीण बैंक कर्मियों की हड़ताल रही। ग्रामीण बैंकों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर ये काम किया गया। इस हड़ताल में संगठन के कई लोग शामिल हुए। क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद और अंबेडकर नगर सहित 92 शाखाएं पूरी तरीके से बंद रही। जनपद में एक दिवसीय हड़ताल के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय एक गेट की मीटिंग की गई। ग्रामीण बैंकों के साथ सौतेला व्यवहार, वेतन व अन्य भत्तों में समानता करने की मांग उठाई गई। इसके साथ सबसे अहम बात ये कि कोविड-19 महामारी का शिकार हुए स्टाफ के परिवारों की मदद की जाए। बड़े संगठन अरेबिया के तत्वाधान में हमारी राष्ट्रीय व्यापी डिमांड हड़ताल आज प्रस्तावित थी, जिसको हमने सफलतापूर्वक फैजाबाद और अम्बेडकर नगर जिले में अपनी 92 शाखाओं की पूर्ण तालाबंदी के साथ किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यालय पे पूर्ण तालाबंदी है, मुख्य शाखाएं और तमाम अन्य शाखाएं हमारी बंद हैं। ऐसा करना हमें मजबूरी में करना पड़ा। डीएलसी की मीटिंग में सरकार ने हमसे बातचीत करने का प्रस्ताव दिया और हमको 24 तारीख को ये वार्तालाप जो है हमारा हुआ, वो फेल हुआ। गवर्नमेंट ने कोई भी सुनिश्चित हमको अश्योर असली विकास को देखना है तो गांव में जाइए, क्योंकि गांव के विकास से ही शहर और देश का विकास होता है। मगर आज धरातल पर अगर देखा जाए तो गांव में विकास की राह काफी कोसों दूर है। रायबरेली के भी गांव का कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बीते दिनों हुई बारिश की वजह से पूरा गांव एक टापू बनकर जलमग्न हो गया है। लोगों के आने जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव का आलम यह है कि गांव तक कोई भी वाहन नहीं पहुंच सकता। इस तरह के नजारे ने कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से किए जा रहे दावों को प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है। बारिश की वजह से पूरा गांव एक टापू बनकर जलमग्न हो गया है। लोगों के आने जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके में लगभग 15 दिनों से ऐसा ही पानी भरा हुआ है और कई बार जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन फायदा नहीं मिला और गांव की हालत वैसी की वैसी ही बनी हुई है। दिक्कत वैसा है सर, घुटना से ऊपर तक के पानी आता हूँ, पैदल जाता हूँ, कभी मजदूरी भी करता हूँ ट्रैवलिंग में, कभी 8 बजे आता हूँ, कभी 7 बजे आता हूँ। तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हमको परेशानी हो रही है, आने जाने में सर दिक्कत हो रही है। और आज नहीं, जब भी बरसात होती है, ज़्यादा होती है, अधिक से अधिक, जब 2 साल में 3 होती है, तो ऐसे इससे भयानक भी बाढ़ आ जाती है। इसकी शिकायत किसी से किया आपने? इससे शिकायत भी प्रशासन से, मतलब यहाँ जो ग्राम प्रधान है पहले की जाती थी, तो नाव के सब लोग करते थे, तो हम लोग नाव से आते जाए थे। अब की बार तो मान लीजिए ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा हो जाता तो हम लोग जो है नाव के लिए प्रधान से बोलते तो व्यवस्था करते वो लोग। जरा सी बरसात में आज जो है अमावा ब्लॉक की स्थित कोलरा अहिरन गांव में यहाँ के जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवर भी, खाने पीने का संकट पैदा हो चुका है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाए यहाँ पर, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सिर्फ पानी पानी ही है, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक इस गांव में ज़रूरत नहीं समझा कि वहाँ के यहाँ के लोगों की परेशानियों की या समस्याओं का हल करे। आज यहाँ कम से कम 1000 से 1500 लोग कहीं ना कहीं इस पानी से सफ़र कर रहे हैं और बच्चे छोटे छोटे हो, चाहे जानवरों के खाने पीने की हो, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान हो, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इस ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या परिचय है आपका? मोहम्मद तालिब खान। ये जो थोड़ी सी बरसात में जल भराव हो गया है, इससे कितनी समस्या हो रही है आपको? इससे बहुत बड़ी समस्या है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत, कोई बीमार हो जाए, कोई आजार हो जाए, कोई सिले नहीं जा सकते, ऐसा रहे, अगर सारी फसलें डूब गई हैं। और दूसरी बात, दूसरे गांव का आदमी फंसा हुआ है, निकल नहीं सकता। लगभग कितने बीघे की फसलों डूबी? अरे लगभग कम से कम 2500 बीघा हो गई फसल। 2500 बीघा ज़्यादा होगा।
करीब 1000 बीघा, हजारों बीघा है। क्या परिचय है आपका? जितेंद्र यादव सर मेरा नाम है, मैं हिरन कुटरा का रहने वाला हूँ। और ये जल भराव से जो समस्याएं हुई हैं, क्या समस्या सर, हमारे गांव की एक कच्ची रास्ता है, ये मतलब पूरी तरह से पानी इसमें भरा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं आ जा पा रहे हैं। और पक्की रास्ता है, उसमें पुलिया पहले भी ख़राब थी पहले ही, लेकिन पानी भरा पुलिया बिल्कुल धंस गई है, उधर से तो आना जाना बंदी है बिल्कुल। और ये कच्ची रास्ता, इससे भी बहुत मतलब जान जोखिम में डाल के लोग इधर से आते जाते हैं। जिला प्रशासन से शिकायत किया है आपने? शिकायत सर सोशल मीडिया के माध्यम से हमने व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह जो नंबर उनके होते हैं उन पर डलवाया है, सिर्फ देख लिए हैं, कोई भी मतलब पूछा तक नहीं ना कोई। अभी तक कोई आया है या नहीं? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया सर। हजारों लोगों को आज दिक्कतें हो रही हैं, हजारों बीघे फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आया है। जबकि आपको बताते चले, रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस जिले के प्रभारी है, और यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर सदर विधायक अदिति सिंह का आवास है। उसके बावजूद भी आज ग्रामीण कहीं न कहीं थोड़ी सी बारिश से जल भराव में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो या बेजुबान जानवर हो। देखना है जिला प्रशासन ऐसे लोगों की मदद के लिए कब कोई कदम उठाता है, या इनके विकास के दावे सिर्फ कागजी और हवा ही रहते हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ और शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी। प्रदेश के मुरादाबाद में कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे सहित जिले में करीब 20 स्थानों पर रास्ता जाम किया, लेकिन बाजार पूरी तरह से खुले रहे। बाजारों में बंद का कोई भी असर दिखाई नहीं दिया। आज 11 बजे किसान जनपद मुरादाबाद के मूड़ा पांडे के टोल प्लाजा जमा हुए कृषि कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने आज बंद और जाम का आह्वान किया था। इसी के चलते NH-24 दिल्ली लखनऊ हाईवे सहित जिले में करीब 20 स्थानों पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम किया है। मुख्य मांग हम लोगों को मांगते 10 महीने हो गए दिल्ली गाजियाबाद को घेरे हुए, और सारे बॉर्डरों पे हम वहाँ पे पड़े हुए हैं। हमारी मांग है, जो सरकार ने कोरोना काल में 3 कृषि काले कानून बनाए हैं, उनको वापसी की हमारी मांग है, और जब तक ये काले कानून वापसी नहीं हो जाते। गोरखपुर में खोराबार ब्लॉक के ग्राम प्रधान के पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया कि खोराबार ब्लॉक के ग्राम पार कंजई पोस्ट नोवा अव्वल में पंचायती डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति होनी थी। इसको लेकर 6 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिससे उनके बेटे ने भी फॉर्म भरा था। मेरिट के आधार पर उनके बेटे का दूसरे स्थान पर था, और जो लड़का प्रथम स्थान पर था वह नाबालिग था। इसके लिए उसका नाम को निरस्त कर दिया गया था। दूसरे स्थान पर उसका लड़का था, तो इस नाते से उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ग्राम प्रधान और उनके लोगों ने मिलकर अपने चहेतों को नौकरी दिलवाने के लिए पूरी तरीके से धांधली की। फॉर्म भरने के बाद उसे जमा करने के लिए पीड़ित ने सेक्रेटरी से बात की, तो उन्होंने कहा कि फॉर्म को अपने ग्राम प्रधान के पास जमा करवा दीजिए, लेकिन चुनावी रंजिश और अपने चहेते रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाने के लिए प्रधान सचिव ने उनके पुत्र का आवेदन शामिल नहीं किया। इसलिए पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं और धांधली करने वाले प्रधान पर भी एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। रायबरेली के जगतपुर कोतवाली में दरोगा कृष्ण मोहन त्रिपाठी का पैसे लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, और इससे पहले भी लगातार दरोगा कृष्ण मोहन की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। एक पीड़ित परिवार ने नामजद अपराधी पर कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, और उसी नामजद अपराधी की गिरफ्तारी के बाद उसको छोड़ने के लिए दरोगा साठगांठ कर रहे थे। वहीं अब घूसखोरी दरोगा का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फतेहपुर में मिर्ची व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की गई। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट को अंजाम दिया है। बाजार से वसूली कर व्यापारी लौट रहा था। घटना के पहले व्यापारी का बाइक सवार बदमाश पीछा कर रहे थे। पुलिस बदमाशों की जांच पड़ताल में जुटने के बाद 12 घंटे लूट की घटना को खुलासा करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कल किशनपुर क्षेत्र में एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें श्याम जी अग्रवाल नामक व्यापारी से करीब 2 लाख रुपए
बदमाशों ने छीन लिए थे आग में मिर्ची डाल करके। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और ये संजोग था कि हमको कहीं से एक अच्छी वीडियो मिल गई, जिसके आधार पे हम लोगों ने बाइक और बदमाशों को ट्रेस किया। ये एक जगह इकट्ठा हो करके और पैसे का बंटवारा करने वाले हैं। राशिद नाम का बदमाश है जो पहले 4 बार भी। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर स्थित परिवहन गांव में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। विक्षिप्त महिला काफी दिनों से गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला पिछले 1 हफ्ते से बीमार है और वह स्कूल के अंदर खड़े एक ठेले पर लेटी हुई है। हालांकि ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जानकारी जिले के अफसरों को दे दी, लेकिन अफसरों ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रह रही महिला है, लेकिन गांव वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह पिछले 4 महीने से आसपास के गांव में घूम रही थी और वह इस समय किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है और गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पड़ी हुई है। इसकी सूचना जिले के अफसरों को दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई अफसर इस पर संज्ञान लेने नहीं आया है। अगर प्रशासन पर इस तत्काल संज्ञान लेकर महिला का इलाज कराने के साथ उसे रहने खाने की व्यवस्था कर दे तो उसको काफी मदद हो जाएगी। ये देखिए महिला यहाँ पे तो करीब अगल बगल के गांव में ये 2-4-5 साल से यहाँ रह रही हैं, लेकिन इनका करीब 20 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ की रहने वाली है, कैसे हैं, और बहुत इनकी स्थिति इस समय ख़राब चल रही है। और ये हालत है कि ना इसको कोई अधिकारी, न डीएम साहब, न एसडीएम साहब, सबको फ़ोन करके सूचित किया गया। कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गांव के प्रधान यहीं पे खड़े हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इनकी कैसी व्यवस्था किया जाए। और बहुत ही स्थिति दयनीय बनी हुई है। अब बल्कि इनके शरीर से स्मेल भी आने लगा है। बताइए कि इस सरकार में ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ है कि नहीं है, इसके कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, किसी की कोई दायित्व है कि नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं, गांव के लोग। आखिर लखनऊ में विकासनगर थाना क्षेत्र में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में अब पीड़ित परिवार ने प्रदर्शन किया है। चौराहे पर मृतक के परिवार वालों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर एसीपी विजय राज सिंह और इंस्पेक्टर बाजार खाला धनंजय सिंह समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। एसीपी बाजार खाला विजय राज सिंह ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और प्रदर्शन को खत्म करवाया गया। एसीपी बाजार खाला विजय राज सिंह ने परिजनों को आश्वासन दिया है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बाजार खाला का निवासी है ऋषि, वो विकासनगर थाना क्षेत्र में कोई काम करता है। वहाँ पे विगत दिन उसको चाकू मार के घायल किया गया, जिसकी मृत्यु हो गई। उसके हत्या के आरोप को लगाते हुए उन्होंने घर वालों ने एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कराई। अब उनका कहना है कि इसको मारने में 6-7 लोगों का हाथ है, तो उसी की बात को अपनी मांग लेकर के कि सब 6-7 को गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने एवरेडी चौराहा बाजार खाला में चक्का जाम किया था और उनको जब समझाया गया और बताया गया कि इसमें जो भी कार्रवाई जो जांच की जाएगी, जो सही है उसके अनुसार दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और तो इस बात पे आश्वासन पे वो मान गए हैं और वो जाएंगे विकासनगर थाने में और अपने बयान देंगे। कहने को तो रायबरेली वीवीआईपी जिले की श्रेणी में शुमार है, पर यहाँ की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बारिश के दिनों से सैकड़ों परिवार घरों में कैद होते जा रहे हैं। उसके घर से बाहर निकलने की बात तो छोड़िए, उनके घरों में खाने के लाले पड़े हैं। स्थिति यह है कि लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर टेंट में रहने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कहीं और की नहीं बल्कि रायबरेली शहर के नगरपालिका क्षेत्र के नया पूर्वा निराला नगर मोहल्ले की है। यहाँ लोग घरों में न रहकर छतों और ट्रेनों की पटरियों में रह रहे हैं। हर बारिश में यहाँ का हाल यही हो जाता है और हर बार मोहल्ले वासियों को सिर्फ हाथ लगता है। नगर पालिका और जिला प्रशासन की ओर से अब तक यहाँ कोई भी स्थायी समाधान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में जहां हो रही लगातार बारिश ने कोहराम मचाना शुरू किया है, वहीं पर रायबरेली जिले के नगर पालिका क्षेत्र के हम
इस सोनिया नगर मोहल्ले में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हल्की बारिश ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। लोगों के घर डूब चुके हैं, घरों में रखा पूरा सामान भीग चुका है। आदमी एक एक दाने के लिए मोहताज है, जबकि पूरे प्रदेश में संचारी रोग फैला हुआ है। डेंगू है, वायरल है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, लेकिन कहीं न कहीं नगर पालिका और जिला प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना रवैये से लोग आज टेंट के भीतर रहने को मजबूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि समय पर नालियां और नालों की नियमित सफाई न होने के कारण आज इन लोगों को रोजमर्रा की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। देखना है जिला प्रशासन इनकी मदद के लिए कब आता है, या ऐसे ही ये लोग भगवान के भरोसे पर बैठे रहेंगे और उस समय का इंतजार करेंगे जब पानी उतरे और ये अपने घरों को जाए। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी। सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय युवक एक महिला ने विषैला पदार्थ खा लिया। इसके बाद परिजनों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।